जी, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एमरजेंसी सूरत हाल से कैसे निपटा जा सकता है। एमरजेंसी कोई भी हो सकती है, ठीक है। जैसे आजकल मानसून का सीज़न है, तो बारिशें हैं और आपको पता है बाज़ों पर हैवी रेन हो जाती है, जो कुछ इलाकों में नुकसान का बायस बनती है और बाद इलाकों में सैलाब की कैपेसिटी पैदा हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए आपके पास इस हंगामी सूरत हाल के लिए कोई प्लान होना चाहिए जिसके मुताबिक आप अमल कर सकें, और अगर आप किसी ऐसी हंगामी सूरत हाल में फंस गए तो आप और आपकी फैमिली इजीली इससे निकल सकें। तो आज मैं आपको इस हवाले से एक प्लान डिस्कस करूंगी यहाँ पे, जिसमें अमल करके आप अपने आप को और अपनी फैमिली को महफूज रख सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हैवी रेन की वजह से अगर किसी एरिया में पानी आ गया या फिर कोई सैलाब की कैफियत पैदा हो गई है या कोई भी ऐसी इमरजेंसी सूरत हाल हो गई है, तो आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि घर में जो बिजली, पानी और गैस की कनेक्शन है आप उसको बंद कर दें। मेन वॉल से तमाम चीज़ों को बंद कर दिया जाए ताकि घर के अंदर कोई भी इमरजेंसी सूरत हाल पैदा ना हो। दूसरा यह है कि आप अपने बच्चों को भी टीच करें कि इमरजेंसी नंबर होते हैं। जैसे अगर आपको कोई भी मसला पेश आ गया है तो यहाँ पे +2 है, उसको कॉल किया जा सकता है, या फिर पुलिस को कॉल किया जा सकता है, या फिर सिविल डिफेंस का महकमा है। तो आपके पास उनके नंबर मौजूद होने चाहिए। ना सिर्फ ये कि आपके पास उनके नंबर मौजूद हो, बल्कि आपने अपने बच्चों को भी इस चीज़ की ट्रेनिंग देनी है, उन्हें भी वो नंबर जुबानी याद कराने हैं कि बाद का ऐसा होता है कि फैमिली के जो बड़े हैं वो घर से बाहर गए हैं और पीछे कोई हंगामी सूरत हाल हो गई है, तो छोटा मोटा बच्चों को घर में जो हादसा पेश आ गया, गिर जाते हैं, कुछ भी हो गया, तो उस सारी सूरत हाल में आपके बच्चों को पता होना चाहिए कि जनाब ये नंबर है और हमने इन नंबर पर कॉल करके अपने लिए मदद को बुलवाना। और इसके लिए ये भी जरूरी है कि घर में फ़ोन भी मौजूद हो, क्योंकि मोबाइल फ़ोन तो है, लेकिन अगर मदर फादर बाहर गए और फ़ोन उनके थे वो साथ ले गए हैं और घर में फ़ोन नहीं है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो जब भी आप घर से बाहर जाए, घर में कोई ना कोई फ़ोन का सिस्टम जरूर मौजूद हो ताकि आपके बच्चे अपने आप को सेव रख सकें। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई पेट है, जैसे घर में हम लोगों ने पालतू जानवर रखे होते हैं, पाला हम लोगों ने, तो जब हम एमरजेंसी सूरत हाल में निकलते हैं तो हम अपने आप को निकाल रहे हैं, उस टाइम अगर हमारे पास ये टाइम नहीं है कि हम अपने जानवरों को भी निकाल सकें, तो आप उनके जो भी जिस जगह पे आपने बंद किया था वहाँ पे आप कुछ इस किस्म के स्टिकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके ऊपर पेट बना हो, ताकि अगर आपके बाद आपको वहाँ से लीव करके आपके वहाँ से जाने के बाद कोई इमदाद आती है तो उन्हें ये पता चले कि जनाब यहाँ पे इंसान और जानवर दोनों रहते थे और जो इंसान है वो तो निकल गए हैं, लेकिन जानवर अभी मुश्किल है, ताकि वो लोग उनको रेस्क्यू करें। ठीक है। अब उसके अलावा इससे अब आप एक इमरजेंसी सूरत हाल में फंस गए तो उससे हमें करना क्या है, हमारे पास उस इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए 72 घंटे के लिए एक किट होनी चाहिए। जरूरत की अशिया पर मुश्किल एक किट। और एक बार फिर मैं आपको नोटिस करवा दूँ कि मैंने 72 घंटे बोला है, मैंने 12 घंटे कहा, 24 कहा, 48 घंटे मैंने कहा, 72 घंटे। ये 72 घंटे की चीज़ इसलिए कही जाती है कि अब आपको भी पता है कि अगर किसी जगह पे कोई इमरजेंसी सूरत हाल हो गई है, अगर आप पानी की मिसाल लें, अगर कहीं तो फ्लड की कैफियत हो गई है, वहाँ पर पानी आ गया, तो जाहिर सी बात है वो पानी एक दिन में तो नहीं जाएगा, वो जाने में कम से कम 2-3 दिन तो लेगा कि आप 2-3 दिन ऐसे महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएंगे कि जब वो पानी उतर जाए तो वापस आ सकें। तो इसमें हमें कम से कम भी 72 घंटे तो लग सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो 20 सामान हो वो हमारे पास उसके मुताबिक हो। अब उसमें क्या है कि घर के जितने भी अफराद हैं उन सबके लोग का सामान मौजूद होना चाहिए। जैसे हम पानी की मिसाल लेते हैं, एक दिन में कम से कम जो एवरेज है 4 लीटर पानी एक फर्द इस्तेमाल करता है। ठीक है। तो उस हिसाब से आपके पास एक फर्द के 4 लीटर पानी के मुताबिक आपके पास पानी मौजूद होना चाहिए। और बाकी ये है कि आप अपने नीड खुद समझते हैं कि बाद लोग कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसके मुताबिक आपके पास 72 घंटे के लिए घर के हर फर्द का पानी मौजूद होना चाहिए। इसी तरह से आप लोग खाने की चीज़ें जो है वो आपको ही पता है कि चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो उसके लिए हम लोग कुछ खाने का इस्तेमाल करते हैं, 3 पैक वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसके लिए ये होना चाहिए कि उसका एक ओपनर हमारे पास हो, ताकि अगर बच्चे भी हैं तो वो उसमें कैच
जानवर आपने पाला है तो उसकी भी खाना और पीना दोनों चीजें आपके पास 72 घंटे के हिसाब से मौजूद होनी चाहिए। आपके तमाम फैमिली मेंबर्स के कपड़े मौजूद होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक फर्स्ट एड किट होनी चाहिए जिसमें हम डेली बेस की रेगुलर रूटीन की मेडिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे घर में हम कहते हैं कि हमारे पास बुखार है, नजला, जुकाम, खांसी है, तो इस किस्म की जो मेडिसिन है वो उस चीज में मौजूद होनी चाहिए। और उन मेडिसिन के अलावा जैसे घर में बाजू का हमारे घर में कोई पेशेंट इस किस्म का आता है जिसको बीपी का मसला है या कोई शुगर है या इस किस्म का कोई भी इनहेलर इस्तेमाल करते हैं, तो इस किस्म का अगर आपके घर में कोई भी पेशेंट है तो उसके मुताबिक भी आपको उसकी मेडिसिन भी आपके पास मौजूद होने चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि ऐसी काफी दूसरे हाल में आप थोड़ी तौर पर किसी मार्केट जाकर वहाँ से तो चीज़ें भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके अपने पास मौजूद होंगी। इसके अलावा आपके पास अपना टूथब्रश होना चाहिए, टूथपेस्ट होना चाहिए, टॉयलेट पेपर होना चाहिए, टिश्यू पेपर और बेड वाइप्स वगैरह, क्योंकि आप जानते हैं कि इन चीज़ों की भी जरूरत पड़ेगी। और उसके अलावा आपके पास एक फ्लैश लाइट लाजमी मौजूद होनी चाहिए। टॉर्च एक से ज़्यादा होती है तो बैलेंस होता है, लेकिन एक जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास लिस्ट ऑफ एमरजेंसी नंबर मौजूद होने चाहिए, तो जितने भी आपको पता हो कि हमारे मुल्क ये नंबर है जो एमरजेंसी सूरत हाल में डील करते हैं और हमारे पास मदद को पहुंचा सकते हैं। तो आपके पास ये तमाम नंबर की एक लिस्ट मौजूद होनी चाहिए ताकि कोई भी उनको पढ़े और उन नंबर का इस्तेमाल करके अपने लिए इमदाद को कॉल कर सके। इसके अलावा आपके पास घर की एक्स्ट्रा चाबियाँ, और अगर आपकी कोई कार है, बाइक है, मतलब जो भी आपका ट्रैवलिंग का सोर्स है उसकी भी आपके पास एक्स्ट्रा चाबियाँ मौजूद होनी चाहिए जो आपको उसकी तुरंत मौजूद हो। एक तो नॉर्मल यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज मौजूद होनी चाहिए। और इसके अलावा हमारे पास थोड़ा सा कैश और जो हमारे क्रेडिट कार्ड है वो भी सेपरेटली पड़े होने चाहिए ताकि हम जब निकले तो कोई तो हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हो। और जो घर के जितने भी लोग हैं उनके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, उसकी भी एक कॉपी हमारे पास इस जगह पर मौजूद होनी चाहिए। जैसे इंश्योरेंस होगी या कोई आप की कॉपी वगैरह कोई भी चीज़ें हैं, इस किस्म की कोई भी चीज़ें जो आपके पास मौजूद है वो आप अपने पास एक कॉपी आप वहाँ पे अपने पास सेव रखें ताकि ऐसी किसी भी सूरत हाल में आपका घर अगर तबाह हो जाता है, ये चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं, तो उस सूरत हाल में आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हो और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अभी फिलहाल इतना प्लान। थैंक यू।